नमस्कार। बात मुद्दे की इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, आज हम वो मुद्दा लेके आए हैं जिससे हर कोई परेशान है। नागपुर में कल पालक मंत्री जो डॉक्टर नितिन राउत हैं, उन्होंने घोषणा की कि आने वाले 2 या 3 दिनों में शायद कड़क निर्बंध लगाए जाएंगे, मतलब एक मिनी लॉकडाउन। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि जो दुकानें हैं वो 4 बजे तक शुरू रहेगी और होटल को 8 बजे तक शुरू रखा जाएगा। जैसे ये बयान उनका आया, उसके बाद में व्यापारी जगत में हलचल हो गई है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाएगी तो इस निर्णय लेने के संकेतों के बाद में नाग विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने एक कहीं न कहीं आक्षेप उठाया है और कहीं न कहीं इसका विरोध दर्शाया है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एनवीसीसी के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एनवीसीसी ने जैसे ये जो पालक मंत्री का जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद में आपका एक वीडियो आया और जिसमें प्रखर तौर पर सीधे आपने विरोध दर्शाया है। आखिर क्या वजह है? नहीं, वजह सीधी सीधी है। ज़रूर कल 8 से 12 केसेस आ गए, लेकिन हमको ये देखना चाहिए ये 12 केसेस क्या है, और ये कोई बहुत बड़ा स्पाइक नहीं था। चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली जो डॉक्टर नितिन राउत जी, जो हमारे पालक मंत्री है, उन्होंने जो डिसीजन बोला है कि अगले 3 दिन में वो लॉकडाउन कर सकते हैं, निर्बंध लगा सकते हैं, इसका हमारा कड़ा विरोध है। हमारा ऐसा मानना है इसको वेट एंड वॉच पे डालना चाहिए और 8-10 दिन 15 दिन कम से कम इसकी समीक्षा करते हुए ही कोई निर्णय लेना चाहिए। कल जैसे कि 12 पेशेंट्स, आज मैंने समाचार माध्यम में, पत्रों के माध्यम से देखा डिटेल में, तो 4 पेशेंट नागपुर ज़िले के थे, 4 नागपुर लोकल के थे और 4 आउटसाइड नागपुर ज़िले के थे। और जो 4 नागपुर थे, हो सकता है वो एक ही परिवार के थे, ऐसा पढ़ने में आया है। तो मुझको ऐसा नहीं लगता कि अभी इमीडिएट किसी चिंता की बात है। हमको देखना चाहिए कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं ये स्प्रेडेड आ रहे हैं क्या, कि एक परिवार से आ रहे हैं। लेकिन आज ये देखा गया कि इसमें मैक्सिमम एक परिवार या एक बिल्डिंग से ही निकले हैं। तो हमें ऐसा मानना चाहिए ये अभी तक स्प्रेडेड नहीं है। और मैं हमारे माननीय नितिन राउत जी की और म्यूनसिपल कमिश्नर और कलेक्टर मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक प्रोएक्टिव कदम लेते हुए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी करा है। अभी घर में रहना मना है कोविड पेशेंट्स को, ये एक अच्छी बात है, ताकि वो किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकल सकता। वो सरकारी कंट्रोल में है या हॉस्पिटल्स के कंट्रोल में है, जो स्प्रेड होने से बचा जा सकेगा आपको। सर, व्यापारियों की क्या परिस्थिति है? देखा गया है कि पहला जब लॉकडाउन आया, पहली लहर आई, उसके बाद में लॉकडाउन लगा, फिर खुलता है, फिर सेकेंड लहर आती है और अभी तीसरे लहर के आने के बाद किस तरह के हालात हो जाएंगे? मतलब 2 लहर में बताइए कि किस तरह के हालात रहे व्यापारी वर्ग के, क्योंकि आप खुद अध्यक्ष है, कई सैकड़ों लोगों का हज़ारों लोगों का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। क्या परेशानी है व्यापारियों की? मुकेश भाई, व्यापारियों को परेशानी आपसे भी कोई छुपी नहीं है। आप भी मीडिया में जुड़े हैं और आप भी कई व्यापारियों से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आप सब लोगों से मिलते हैं। आज अगर आप देखेंगे, व्यापार की पूरी कमर टूट चुकी है। हमारे पे बैंकों का इतना कर्जा हो चुका है, हमको बैंकों के एनपीए के नोटिस आना चालू हो गए, हमारे घर बार गिरवी रखे हुए हैं। हमारे घर की जो महिलाओं की गोल्ड सिक्योर्ड, जिसको हम स्त्रीधन बोलते हैं, आज वो उनकी ये नौबत आ गई कि हमको बैंकों में देके कर्जा लेना पड़ रहा है। हमको हमारे व्यापार को सस्टेन करने के लिए, बैंकों के ब्याज भरने के लिए, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, दुकान का किराया भरने के लिए। तो ये भगवान ना करे कभी ये मौका दोबारा आए, लेकिन अब ये तीसरी लहर आ गई और सरकार ने इस प्रकार से प्रोएक्टिव होके, जहाँ की मेरे को नहीं लगता ये बहुत जल्दबाजी में सोचा हुआ कदम है जो कल डॉक्टर नितिन राउत जी ने लिया। अब अगर कहीं पर भी ये लॉकडाउन लगता है, फेस्टिवल सीज़न है, हम नागपुर की जनता से निवेदन करते हैं कि फेस्टिवल्स में ज़्यादा भीड़ ना करें। फेस्टिवल्स बनाए, अच्छे से बनाए, लेकिन भीड़ भाड़ ना करें, ताकि व्यापार भी सुचारू रूप से चलता रहे और लॉकडाउन की नौबत ना आए। कल जैसे ही पालक मंत्री का जो बयान आया, उसके बाद में अगर बात की जाएगी एनवीसीसी की, तो आपको व्यक्तिगत तौर पर कितने फ़ोन आए, व्यापारी लोगों की किस तरह की बातें हुई और क्या उनका रुख रहा इन सारी चीज़ों का? कल जब माननीय पालक मंत्री जी का ये स्टेटमेंट चल रहा था, तो हम लोग ऑफिस बेरर मीटिंग एनवीसीसी में थे, तो हम लोग किसी भी मोबाइल पे या मीडिया पे एक्टिवेट नहीं थे उस समय। और अचानक से हमारे सभी ऑफिस बेरर्स के मोबाइल में कम से कम 5 मिनट के अंदर हर एक के मोबाइल में फ़ोन बजना चालू हो गए कि लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा, माननीय पालक मंत्री जी ने ऐसा बोला है। और पूरे व्यापारी जगत में एक पैनिक का माहौल बन गया। और अब उनके सामने ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया
कि हमने व्यापार कैसा करना, हमने जो स्टॉक लेके रखा है उसका क्या करना, जो हमने लॉकडाउन खुल गया था, निर्बंध हट गए थे या 8 बजे तक का टाइम मिला, उसके बाद हमने जो ऑर्डर्स करे वो स्टॉक का क्या करना, आने वाले सीजन का जो स्टॉक पाइलअप करना चालू करा था उसका क्या करना, काफ़ी प्रकार के संशय और एक क्वेश्चन मार्क सबके सामने आ गया था। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में व्यापार कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा है। लॉकडाउन अगर लगा दिया जाता है, 4 बजे तक के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, तो कितना लॉस होगा व्यापारियों का और व्यापारी वर्ग किस दिशा की ओर जाएगा, ऐसा लगता है आपको? जो लॉस है अब उसकी कल्पना भी हम कर नहीं सकते, लेकिन जो आपका कहना है कि किस दिशा में जाएगा, तो मुझे मेरे पालक मंत्री, नागपुर के पालक मंत्री नितिन राऊत जी पे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी प्रकार का गैर व्यापारी समाज के अगेंस्ट का कोई डिसीजन लेंगे नहीं। हाँ, लेकिन जब 2.5 महीने पहले खुल सकता था, हमको 2.5 महीने इनने एडिशनल लॉकडाउन में महाराष्ट्र सरकार ने रखा, जो कि लेवल 3 की गाइडलाइंस पूरे महाराष्ट्र में अप्लाई कर दी थी, जबकि नागपुर में उस समय भी 0.20 के नीचे पॉजिटिविटी रेट था। और कहीं नागपुर के 6-7 डिस्ट्रिक्ट जैसे पूना हो गया, कोल्हापुर हो गया, सांगली, सातारा, थाना, ये डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ा हुआ था, लेकिन तभी भी नागपुर को इनने रखा, उसमें हमारा बहुत नुकसान हो गया। हमने पालक मंत्री साहब से कई बार गुहार लगाई है कि पूरा व्यापार अभी वेंटिलेटर पे आ चुका है, कहीं ना कहीं आप इसको खोलिए ताकि ये वेंटिलेटर से इसका रिवर्सल चालू हो। अभी वेंटिलेटर से हटके व्यापार ऑक्सीजन पे आने लगा था कि वापस से वेंटिलेटर पे जाने की नौबत आ गई, और पूरे व्यापारी जगत में एकदम से बहुत बड़ा एक भ्रम का माहौल हो गया कि हमने क्या करना, कैसा करना, ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, ये कुछ षड्यंत्रबद्ध तरीके से तो कुछ हो नहीं रहा, इस प्रकार से लोग बात कर रहे हैं। अभी दुर्भाग्य की बात लगती है कि एक समय में जो व्यापारी वर्ग नागपुर का बड़ा शांत है, वो सड़क पर उतरता है, प्रदर्शन करता है, जिलाधिकारी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक मोर्चे लेके जाता है, सड़क पर उतरकर अपनी मांगता है, इसलिए ताकि व्यापार रहेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और बाकी की चीज़ें होगी और व्यापारी फलता फूलता रहेगा। लेकिन कोविड ने सभी को मार दिया। क्या दुर्भाग्य की बात लगती है कि व्यापारियों को भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है? आपको मैं बता दूं, व्यापारी एक ऐसा जीव है जो शांति से अपनी दुकान में बिजनेस करते रहता है। जब अगर व्यापारी सड़क पे उतरा है तो ये आप समझिए कि वो अपने सर्वाइवल के साथ साथ, उसका सर्वाइवल तो कैसे भी करेंगे, उसके साथ जो जुड़े हुए एम्प्लॉइज़ है उनका सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आखिर सबके हक के लिए, और जो गैर वाजबी चीज़ हो रही है, जो शासन प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती लादा गया था लॉकडाउन, जो पिछली बार जब हम अनलॉक कर सकते थे उसको नियमित रूप से वो किया नहीं गया, करके व्यापारी को सड़क पे उतरना पड़ा। अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है तो ये दोबारा देखा जाएगा कि व्यापारी फिर से सड़क पे आया। हक की लड़ाई लड़ने के लिए व्यापारी अभी सड़क पे आने को तैयार है। कोरोना की 2 लहर सर हमने देखी है, उस 2 लहर में 2 लॉकडाउन हमने देखे। उन लॉकडाउन के दौरान टोटली, पहले लॉकडाउन के दौरान टोटली बंद था, दूसरे में तो थोड़ी बहुत राहत मिली। इस दौरान व्यापारी वर्ग का किस तरह का माहौल रहा, वो सारी चीज़ों को देखते हैं, और नागपुर का व्यापार किस तरह से प्रभावित है, कितने का नुकसान व्यापारियों को झेलना पड़ा है, और अब कहीं ना कहीं उठ रहा था तो उसमें भी कहीं ना कहीं संकेत फिर से डरावने हैं। व्यापारियों को नुकसान कम से कम जो पिछले लॉकडाउन में आप देखेंगे, फर्स्ट वेव में हमारा 1.5 महीने का लॉकडाउन था मैक्सिमम, 1.5 महीने बाद हमारा अनलॉक हो गया था, 1.5 महीने बाद से अनलॉक होना, लेकिन इस बार 2.5 महीने का रहा। व्यापारी कभी नहीं चाहेगा कि कोविड बढ़े। जब जब सरकार के दिशा निर्देश आए, शासन प्रशासन के आए हैं, व्यापारी ने कंधों से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है, लेकिन अब जब उसकी ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक नुकसान की बात है, मैं समझता हूँ कम से कम अभी ये 3 महीने में, 4 महीने में कम से कम 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का विदर्भ लेवल में नुकसान हो चुका है। अब ये बर्दाश्त के बाहर है। अगर फिर से किसी भी प्रकार का लॉकडाउन या निर्बंध एक वर्ड यूज़, एक नया टर्मिनोलॉजी, मतलब लॉकडाउन को बोलने का आ गया है, लगाया जाएगा तो व्यापारी फिर से रोड पे आएगा। विकल्प के तौर पर कुछ हो सकता था अगर सरकार चाहती थी तो उस वक्त, क्योंकि 2 बार जब लॉकडाउन लगे, विकल्प के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती थी जिसमें व्यापार भी चलता रहे, या फिर व्यापारियों को कोई गाइडलाइन जो दी है उसके हिसाब से सारी चीज़ें चलता रहे और व्यापार को भी आगे बढ़ाते रहे, ताकि देश की अर्थव्यवस्था या फिर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी असर ना पड़ता। देखिए, विकल्प के तौर पे तो बहुत कुछ, अगर सरकार स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बात करती तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विकल्प निकल जाते। ऑड इवन था, ये था, जितने कई बार हमने फर्स्ट अनलॉक में भी करा था, सब विकल्प तो हो जाते थे।
लेकिन सरकार एक तरफा चल रही है अभी और कोई स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेने की मूड में नहीं है। लेकिन मैं फिर से माननीय नितिन राउत जी का धन्यवाद दूंगा जो कल उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि वो चेंबर ऑफ कॉमर्स और सभी स्टेक होल्डर से बात करेंगे। हो सकता है वो बात करके ही कुछ निर्णय ले। लेकिन ये बयान देने के पहले भी आपसे अगर चर्चा कर लेती थी और सारी चीज़ें होती थी और ये बयान बाद में आता था तो और बेहतर सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि एनवीसीसी की तरफ से आपने जो प्रतिनिधित्व किया, जिस तरह से आपका रुक रहा है कि आप सड़क पर उतरने वाले हैं, तो शायद एक कुछ बीच का मार्ग निकल जाता था। ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल बीच का मार्ग निकल सकता था अगर कल ये मीटिंग में, क्योंकि उच्च स्तरीय मीटिंग ली थी और हम उसके टॉप स्टेक होल्डर्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे भी कुछ प्रतिनिधियों को या हमारे कुछ जो दूसरे संगठन है सबको वो मीटिंग में बुलाकर सबसे चर्चा करनी चाहिए थी और एक अच्छा मार्ग निकालना चाहिए था। कोई भी नागपुर का व्यापारी, नागपुर का कोई भी व्यापारिक संगठन किसी भी प्रकार से सरकार के दिए गए दिशा निर्देश को विरोध में जाने को तैयार नहीं है, लेकिन एक अच्छा रास्ता निकल सकता था। लेकिन कल वो उच्च स्तरीय मीटिंग में उन्होंने अपना खुद ने निर्णय लिया और हो सकता है उनके मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिन में वो कुछ आदेश भी ला दे। व्यापारी वर्ग राज्य सरकार को किस तरह से सपोर्ट करने के मूड में, अगर उस व्यापारियों को अगर साथ में लेकर एक समन्वय स्थापित किया जाए तो क्या व्यापारी वर्ग राज्य सरकार के निर्देशों के साथ ही रहेगा? ये आपको बोलने की किसी भी प्रकार से मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट लॉकडाउन में भी देखा और सेकंड लॉकडाउन में देखा। थर्ड की बात चल रही है सर। थर्ड में भी सरकार के दिए गए दिशा निर्देश का हम पालन करेंगे, लेकिन वो समय उस प्रकार से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को आज लगा कि दो पेशेंट ज़्यादा आ गए मैं लॉकडाउन कर दूंगा, डबल डिजिट आ गए मैं लॉकडाउन कर दूंगा। आप फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में अगर आप देखेंगे तो नागपुर शहर में तकरीबन 150 से लेके 450 साढ़े 400 पेशेंट रोज प्लस माइनस होते रहे और एक्टिव पेशेंट 3000 से लेके 6000 तक एक्टिव पेशेंट शहर में चलते रहे। जबकि आज की तारीख में हमारे पास 5, 6, 7 केस आ रहे थे, कल 12-13 केस आए और हमारे एक्टिव पेशेंट अभी 56 है। यानी जो उस समय एक दिन में आ रहे थे उससे भी 1/6 हमारे पास आज पॉजिटिव पेशेंट एक्टिव पेशेंट्स है। तो आज किसी भी प्रकार से लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, निर्बंध की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से अगर सरकार या शासन प्रशासन बोलता है कि नागपुर की जनता या देश की जनता लीलेंट हो गई है, कोविड को मान नहीं रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क का नहीं हो रहा है, तो मेरा ये कहना है कि शासन प्रशासन भी उसी प्रकार से हो गया है। पहले हम देखते थे कि मास्क इन्फोर्समेंट के लोग घूमते थे, मास्क लगाओ, ये करो, नहीं तो चालान होते थे। अभी वो सब प्रकार से बंद कर दिया गया है। शासन प्रशासन भी बहुत अभी एकदम लीनियंट है, वो भी उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा है। हो सकता है उनका ये लीनियंटपना ही थर्ड वेव को दस्तक दे दे। एक तरफ हम यहाँ लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, निर्बंध की बात कर रहे हैं और माननीय हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी, उनका मैंने कल पेपर में स्टेटमेंट पढ़ा है कि आने वाले फेस्टिवल सीजन में किसी भी प्रकार से निर्बंध कड़क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल मैंने टीवी में देखा है कि महाराष्ट्र सरकार स्कूल खोलने की बात कर रही है, जबकि थर्ड वेव में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, आईसीएमआर ने, एम्स ने, सबने कहा है कि आने वाला समय बच्चों पे इम्पैक्ट कर सकता है कोविड की थर्ड लेयर। तो जब ये स्टेप लिए जा रहे हैं, हम आगे अनलॉक करने जा रहे हैं, तो हमारे माननीय पालक मंत्री जी ने कल ये किस बात से लिया और 4 पेशेंट ज़्यादा आने से इतना बड़ा डिसीजन लेना मेरे को समझ से परे है, मेरे को रही है। सर, पिछली बार हमने देखा कि आपके जैसे भी कोई निर्देश आते थे, आप एक वीडियो जारी करके पूरे व्यापारी वर्ग और बाकी की चीज़ों को सूचना देते थे, अपने व्यापारी बंधुओं को देते थे, आम जनता को देते थे। ऐसे में पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था तो कुछ गतिरोध भी देखा गया व्यापारियों में, क्योंकि ऑड इवन भी था, तो लोगों में असमंजस की स्थिति थी कि कौन सी दुकानें खोले, कौन सी दुकानें नहीं खोले। ऐसे में कुछ व्यापारी वर्गों ने जानबूझ के भी दुकानें खोली, उनको चालान भी हुआ वहाँ पे। तो क्या इस बार भी वो परिस्थिति निर्माण हो सकती है? क्योंकि अभी व्यापारी वर्ग, क्योंकि हमें भी जो कुछ कल से जो फ़ोन बज रहे हैं, हमारी न्यूज़ पर जिस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आम जनता से लेके छोटे व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी तक कमेंट कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन जो प्रतिबंध लगने उसके विरोध में। तो आने वाले दिनों में ये परिस्थिति और विकराल हो सकती है, आपको ऐसा लगता है? अगर ऐसा ही लॉकडाउन का जो निर्देश अगर लागू होता है तो ये परिस्थिति बद से बदतर हो जाएंगी, ये विकराल रूप धारण करेंगी, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार से ये सब निर्बंध लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर
कुछ 2-4 केस बढ़े हैं, इससे घबराने की बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले 6 महीने, जब फर्स्ट लॉकडाउन से सेकंड लॉकडाउन के बीच में 6-8 महीने का जो स्पाइक था, उसमें हमेशा से केस बढ़े हुए आए। उससे तो हम आज 1/6 भी नहीं है डेली के केसेस, तो अभी किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं है। किस तरह के प्रयास रहेंगे व्यापारियों के इस सारी परिस्थिति को संभालने के लिए? और पालक मंत्री के साथ अब मीटिंग करने वाले हो कुछ दिनों में, आज ही आपको मैसेज आया सारी चीज़ों को देखते हो, किस तरह के प्रयास रहेंगे व्यापारियों के? देखिए, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए जन जागरूकता सरकार के साथ, शासन के साथ मिलकर करा है, प्रशासन के साथ मिलकर करा है। आने वाले समय में भी हम लोग कंटिन्यूस ये प्रोसेस जारी रखेंगे, क्योंकि कोविड बढ़ना नहीं है, ये हमारा भी मतलब एक वो है कि कोविड बिल्कुल हमारे नागपुर शहर में बढ़ना नहीं चाहिए। जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है, हम उसको तेज़ी लाने की कोशिश करेंगे। हमने मैक्सिमम हमारे एम्प्लॉयज़ का भी हमने वैक्सीनेशन हो चुका है, सारे दुकानदारों का मैक्सिमम हो चुका है। तो आने वाले समय में भी इसको रोकथाम के लिए जो भी करना पड़ेगा, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी तरफ से सब कुछ करेगा। सुझाव की बात आएगी तो क्या सुझाव देना चाहेंगे, मतलब क्या विकल्प हो सकते हैं इसके? क्योंकि अभी इन सारी चीज़ों से अगर हमें बचना है तो कुछ मास्टर प्लानिंग क्या व्यापारियों की तरफ से की जा चुकी है? क्योंकि लास्ट टाइम भी व्यापारियों को विश्वास में न लेते हुए लगा दिया गया था, उसके बाद में व्यापारियों का विरोध देखा गया। क्या इस बार इस मीटिंग के जरिए क्या व्यापारी वर्ग कुछ सुझाव करने वाला है कि विकल्प के तौर पर ये सारी चीज़ें की जाए? अभी फिलहाल में सुझाव ये है कि इसको वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा जाए। अभी जो चल रहा है वो चलने दिया जाए। हाँ, जिस दिन भी किसी भी एक दिन अगर शहर में 150-200 केस बढ़ जाते हैं, एक ही दिन में स्पाइक आ जाता है, ये तो कल ठीक है 13 आते, हो सकता है आज 4 आ जाए, 12 आ जाए, 16 आ जाए, जो भी आ जाए, तो इससे एकदम चिंता की बात नहीं है। और जहाँ तक सुझाव है, सुझाव की अभी परिस्थिति नहीं। अभी सुझाव में तो एक ये है कि जो चल रहा है वो व्यवस्थित है, इसको इसी रूप से चलने दिया जाए। आगे जब सिचुएशन जो आएगी तो उस सिचुएशन को रख के सारे स्टेक होल्डर से हम भी बात करके जो भी सुझाव रहेंगे शासन प्रशासन के साथ बैठ के तय करेंगे। अश्विन जी, मान लीजिए कि लॉकडाउन लग गया या फिर दिशा निर्देश जारी हो गए, व्यापारियों की क्या परिस्थिति हो जाएगी? कितना विकराल रूप धारण कर सकता है सारी चीज़ें? देखिए, अगर जैसे आप कह रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता नहीं ऐसा हमारे रिस्पेक्टेड पालक मंत्री ऐसा कुछ करेंगे। वो समझते व्यापारी की परेशानी है, लेकिन उनने किसी प्रेशर में क्या बात करी है अभी जब उनसे चर्चा करेंगे तब समझेगा। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से लग जाता है तो व्यापारी त्रस्त हो गया। कई लोग बैंकों में पूरी तरह दबे हुए हैं, मानसिक रूप से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो किसान आत्महत्या के लिए विदर्भ फेमस था, कल ये ना हो जाए कि व्यापारी आत्महत्या के लिए फेमस हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे भी ध्यान दे। और हमारी जो डिमांड थी, सरकार बोलती है कि जान है जान है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बोलते, लेकिन हमारी राज्य सरकार ने सिर्फ जान की परवाह करी, जान की नहीं करी। हम जो लॉसेस हुए हैं, हमारा उनसे मांग है, हमने कई बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा है कि एक अच्छा स्मार्ट पैकेज लाइए जिससे व्यापारियों का नुकसान की भरपाई हो सके। हमारे एम्प्लॉयज़ को आप बीमा दीजिए कि कल वो बीमार होता है तो उसकी जवाबदारी हम पे ना आए, उसको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करिए। लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसी भी तरीके से व्यापारियों के समर्थन में अभी तक उतरी नहीं है, किसी भी प्रकार की पैकेज की घोषणा नहीं कर रही है। कल से लॉकडाउन, परसों से निर्बंध बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिसका बिजनेस है उसको समझ में आता है कि वो कितने पानी में है और अब उसका गला घुटते जा रहा है, पानी उसके सर से ऊपर जाते जा रहा है। राहत पैकेज यानी क्या चाहिए व्यापारियों को? किस तरह का राहत पैकेज आप ये कर सकते हैं? जैसे पिछली बार केंद्र सरकार ने एक 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, तो एक राज्य सरकार उस प्रकार से पैकेज दे कि जो डायरेक्ट व्यापारी तक पहुंच सके, जो किसी भी बिचौले पर नहीं है और डायरेक्ट हमारे अकाउंट्स में पैसा आए, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ के नाम पे आए, हम उनको दें। हम पे कहीं ना कहीं लोड्स कम होना चाहिए। जो हमारे पालक मंत्री है, आज वो विद्युत मंत्री भी है महाराष्ट्र के, जो उनके हाथ में डायरेक्ट है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की हमको बिजली में भी रियायत नहीं मिली, बल्कि हमारे रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब राहत हमको होना है। हमारे एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस दीजिए, आप हमारा इंश्योरेंस कराइए। कई छोटे व्यापारी है जिसका 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये इंश्योरेंस के लिए भी नहीं देते, वो सबको आप इंश्योर करिए ताकि कल उसके पीछे बीमारी आए तो वो कम से कम बगैर इलाज के ना मरे। मुख्यमंत्री भी कई बार घोषणा कर चुके कि व्यापारियों को साथ में लेकर सारी चीज़ें की जाएगी, कई उनके स्टेटमेंट रहे हुए हैं, लेकिन जब
ऐसा दौर आता है कि कड़क प्रतिबंध या कड़क निर्बंध लगा दिए जाते हैं शहर में, तो क्या ये चेहरा थोड़ा सा दूसरा दिखता है और कहीं न कहीं जो विश्वास जो एक मुख्यमंत्री पर व्यापारी वर्ग का है कहीं न कहीं घटता हुआ दिखाई देता है आपको? हमको हमारे मुख्यमंत्री पे पूरा विश्वास है। हमको पता है कि जब जब वो जो समय एक उचित निर्णय लेंगे हम उनका साथ देंगे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कोरोना बढ़े, लेकिन वो समय उचित होना चाहिए। आज इस प्रकार का निर्बंध लगाना ये अनुचित समय है। आज कोई ज़रूरत नहीं है निर्बंध लगाने की, और हमको हमारे पालक मंत्री मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा है। अगर लग गए निर्बंध तो क्या एनवीसीसी सड़क पर उतरने के लिए तैयार है? 100%। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी हमें जानकारी दी। तो ये थे एनवीसीसी के अध्यक्ष अश्विन मिहाड़िया जी जो हमारे स्टूडियो में आए थे। दर्शकों की कल जिस तरह से पालक मंत्री ने जो घोषणा की उसके बाद में आज साफ तौर पर एनवीसीसी द्वारा साफ रुख तय किया गया है कि अगर ये निर्बंध अगर लगते हैं और व्यापारियों के हित में नहीं होते हैं तो एनवीसीसी व्यापारियों के साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।